से बड़ी खबर इस वक्त है। प्रदेश में आज से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है और आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। मौसम केंद्र की तरफ से कहा गया है बारिश बर्फबारी से जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दरारें जो पड़ी हैं उसमें पानी जाने की वजह से मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। जोशीमठ में अगले कुछ दिन बाद मौसम बदलने वाला है, लेकिन जिन वार्डों में पहले दरार पड़ी थी उन वार्डों में दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो कई इलाकों में 12 से 18 फीट चौड़ी मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। गहरी कितनी है अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब लोगों के सामने समस्या मौसम की है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की भविष्यवाणी की गई है। दरारें लगातार बढ़ती गई है। कल की भी बात करूं तो कल से दरारों में फर्क ज्यादा है। जो चौड़ी हो रही थी वो अब नीचे को बैठने लग गई है और जो परसों तक इसका लेवल 2 फीट के पास में दिख रहा था वो आज 2 फीट से ज्यादा है, वो और नीचे बैठ गया। तो लगातार पिछले कई दिन से दरारें बढ़ रही है, नीचे बैठ रही है और आने वाले 1-2 दिन में फिर बारिश का बताया जा रहा है कि तेज बारिश होगी। तो मौसम को लेकर लोग परेशान हैं। जल्द बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। चांदनी, जाहिर तौर पर आपने तो ये दृश्य वहां पर जाकर देखे हैं। जोशीमठ में जो स्थिति थी उसके बाद अब दरारें और बढ़ने लगी, यानी कि गैपिंग जो है वो बढ़ने लगी है। तो जब आप थी वहां पर तो आपने किस तरीके से देखे थे और अब जो अंतर आप देख रही हैं, कितना अंतर आप महसूस कर रही हैं? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो दरारें पड़ी हुई हैं, कुछ कुछ जगहों पर जहां दरारें नहीं थी वहां पर भी दरारें जो है वो धीरे धीरे करके पड़नी शुरू हो गई हैं। लेकिन मौसम का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। जी मैम, हाँ जी मैम, ठीक है। और सीधे हम रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर। भारती सकलानी का देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही है। भारती, बारिश बर्फबारी की चेतावनी भी है लगातार और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है? क्या स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं या फिर स्कूल वहां पर खुल रहे हैं? देखिए, स्कूल तो खुल गए हैं। अगर मैं मैदानी जिलों की बात करूं, मंडे से स्कूल्स यहां पर खुल चुके हैं और सर्दी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिस दिन से स्कूल खुले हैं उस दिन के बाद से ये देखने को मिला है कि ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और आगे आने वाले दिनों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि पहाड़ों की अगर हम बात करें वहां पर स्कूल्स अभी बंद हैं, लेकिन एक पॉइंट और ये भी है कि बारिश और बर्फबारी का जिस तरीके से पूर्वानुमान जताया गया है अनुपम, आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि अगर तेज बारिश और बर्फबारी पड़ती है पहाड़ों में तो जोशीमठ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां के लिए खास इंतजाम करना बेहद जरूरी होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज और कल बारिश और बर्फबारी, 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और बारिश का भी पूर्वानुमान है। इसके अलावा 23 और 24 को फिर बताया गया है कि अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है पहाड़ों और मैदानों में भी। तो लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी भारती भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भारती, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम विज्ञान की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिन तक बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, तो लगातार मुसीबतें जो हैं वो जोशीमठ वालों के लिए बढ़ती जा रही हैं, प्रशासन के लिए भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर भी मुस्तैद है। बिल्कुल, देखिए वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे दरारें जैसे बाकी इलाकों में भी आ रही हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किलें और बढ़ सकती है और इसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अलाव की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। इसके अलावा वहां पर लोगों के लिए फूड पैकेट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश यही है कि जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर दिक्कतें ना आए, लेकिन मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदल रहा है उसके लिए खास इंतजाम करना और ज्यादा जरूरी होगा। और ये जो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट यहाँ पर दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, ये पहाड़ों और मैदानों, यानी कि इस बार ओवरऑल उत्तराखंड के लिए कहा गया है जो ऊंचाई के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हालात है उसके हिसाब से तो और भी इंतजाम करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने का काम 6वें दिन भी जारी रहा है। डायमंड कटर से होटलों की ऊपरी मंजिल को काटने का काम शुरू हो गया है। साथ की ड्रिल मशीन, हैमर लगाकर भी होटलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सीबीआरआई के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।
साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात की गई है। जोशीमठ में स्थित लोक निर्माण विभाग के भवन को भी ध्वस्त किया जाएगा। 2 निजी होटलों के बाद जोशीमठ में पहला सरकारी बंगला होगा जिस पर कार्रवाई होगी। पिछले 2 दिन में लोक निर्माण विभाग के बंगले पर दरारें बढ़ती चली गई हैं, जिससे बिल्डिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बताते चले कि शनिवार को इस भवन में दरारें पड़ना शुरू हुआ था और रविवार को इस भवन को खाली कराया गया था। वहीं भवन के आसपास पड़ी हुई दरारों को भरने का काम भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में भू धसाव के बाद पुनर्वास होना है और नया जोशीमठ मास्टर प्लान के तहत बसाया जाएगा। आवास विकास मंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर वहां का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को न्यू आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। पूरे प्रदेश में 63 जगहों पर मास्टर प्लान बनाया जाना है। इनमें 43 पहाड़ी जबकि 20 मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। चमोली जिले में चमोली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी, थराली के लिए भी मास्टर प्लान प्रस्तावित था। आरईपीएल संस्था को इसका काम सौंपा गया है। मंगलवार को हुई मीटिंग में मंत्री ने सबसे पहले जोशीमठ के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। सामने जो समस्या आई है उसको लेके जोशीमठ को हम लोग जो है फोकस करेंगे और बहुत जल्द जो हम 1.5 साल में 18 महीने में जो हमारी मास्टर प्लान की प्रक्रिया होनी थी, अब हम उसमें बहुत तेजी से काम करेंगे। जोशीमठ को लेकर एक और भी खबर मिल रही है। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और जोशीमठ आपदा को लेकर बातचीत हुई है। सीएम ने शाह को जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी दी। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जोशीमठ आपदा की रिपोर्ट सौंपी है और जोशीमठ में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। बीजेपी कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने रखे 3 राजनीतिक प्रस्ताव। उत्तराखंड बीजेपी ने जताया पीएम का आभार। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए आभार जताया है। हेमकुंड साहिब, केदारनाथ रोपवे के लिए आभार जताया है। उत्तराखंड बीजेपी ने 3 राजनीतिक प्रस्ताव रखे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। केदारनाथ रोपवे के लिए भी आभार जताया है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। सीमांत गांव में गतिविधि बढ़ाएगी बीजेपी। यूथ विंग को सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी। कार्यकारिणी की बैठक में ये रणनीति बनी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ पर फोकस है। 3 जिलों के सीमांत गांव के लिए योजना है। यूथ विंग को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ पर फोकस है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का ये मेगा प्लान है। सीमांत गांव में गतिविधि भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। यूथ विंग को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जेपी नड्डा को एक बार फिर से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जून 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। सीएम धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। जून 2024 तक कार्यकाल बढ़ाने पर जेपी नड्डा को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। उत्तराखंड में कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग होगी। अभियान के तहत ही प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी सीनियर नेता भी शामिल होंगे। 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। उत्तरकाशी में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक माघ मेले के चौथे दिन लोग गढ़वाली फैशन शो के मुरीद हो गए।
फैशन शो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो फैशन शो दिखा रहे हैं उसका आयोजन उत्तरकाशी के माघ मेले में किया गया। इस फैशन में पहाड़ की पारंपरिक वेशभूषा को पहनकर रैंप पर वॉक करते हुए मॉडल्स दिखे। इस फैशन शो में युवक युवतियों ने गढ़वाली वेशभूषा और पारंपरिक आभूषण पहनकर कैटवॉक किया। इस दौरान गढ़वाली, जाट, भोटिया, किन्नौरी, खांपा समेत रवाई, चकनौरी, बाड़ागड्डी व फतेह पर्वत क्षेत्र के परिधानों में सजे युवक युवतियों ने सबका मन मोह लिया। ये हमारी किन्नौर की पोशाक है। ये डोरी और इसे पागड़ा, गच्छी और इसे चोली कहते हैं।